तो अपन ने एक्सरसाइज 3 जो रिमेनिंग थी 2 वो दी थी ना डिस्कस करने के लिए हाइपरबोला में। कॉम्प्रिहेंशन, मैथ द कॉलम, ये सब बचा था ना डिस्कशन वाला पार्ट। यस सर। हाँ तो शुरू ओपन कर लें उसको हाइपरबोला में। एमसीक्यूज तक डिस्कस हो गया था। आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंशन 1। हाँ भाई, कॉम्प्रिहेंशन 1 में कोई डाउट? सर इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में डाउट है? क्या हो गया बे? नॉर्मल टू द हाइपरबोला at any point P meets the transverse axis and conjugate axis in G and G। ये नॉर्मल थी आपकी। ट्रांसवर्स एक्सिस को मिलती है G पे और कॉन्जुगेट एक्सिस को मिलती है स्मॉल g पे। यही बोले? यस। F is the footer perpendicular to the normal at P from the center। ये F मान लिया, ठीक। सी आपसे क्या पूछे? पीजी, पीजी की बात हो रही है ना। तो P क्या है? A sec थीटा, B tan थीटा। और ये नॉर्मल क्या होती है? एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स एक्स वन, एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स वन है ना। तो x स्क्वायर x ए स्क्वायर बाय x1 यही होती है नॉर्मल। नो तो a पे स्क्वायर आएगा x पे नहीं। सॉरी वो तो लीनियर है। हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो गया ना। यस सर। अब इसकी जगह आ गया ए सेक थीटा, तो ए एक्स बाई सेक थीटा माइनस बी वाई बाई टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पॉइंट क्या आ गया? वाई कोऑर्डिनेट 0 रख दिया, तो ये आ गया ए स्क्वायर बीच माइनस। में प्लस आएगा माइनस की जगह, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी नॉर्मल इक्वेशन। अच्छा ये हाइपरबोला है, अपन ने इलिप्स की लिख दी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए सेक थीटा कोमा 0, ये आएगा जी पॉइंट। यस सर। जी पता है, पी पता है, पीजी डिस्टेंस की बात हो रही है। दिस माइनस दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए सेक थीटा का स्क्वायर प्लस बी टेन थीटा का स्क्वायर। ये डिस्टेंस पीजी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट पीजी। तो पीजी क्या हो गया आपका? नीचे ए ऊपर से बी स्क्वायर बाहर आ गया, बी स्क्वायर ऊपर से बाहर आ गया, नीचे से ए बाहर आ गया, ये तो आ ही गया। ऊपर से b बाहर आएगा। अब बी बाहर आएगा तो अंदर क्या बचा? बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। एम जी एम लगा के इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं? ओके यही पूछा ना मिनिमम लेंथ। यस सर। या इसको लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा का रूट आ गया क्या? इसकी आंसर क्या है? फर्स्ट है क्या? नहीं, यस यही है। फर्स्ट है ना? हाँ तो बस ये मिनिमम 0 हो गया ना, तो बी स्क्वायर बाय ए आ गया आंसर। ठीक है। ओके सर। हाँ भाई, कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट में कोई और डाउट? सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड? अरे ये तुम करके आए हो ना, कहीं पीएनसी के नशे में तो नहीं रह गए कि हाइपरबोला छोड़ ही दिया? लास्ट में ऐसे ही होता है, फिर कोऑर्डिनेट खराब हो जाता है। पूरा कोऑर्डिनेट का एंडिंग तक जाना था हमें। ये करके आए हो ना सभी? यस सर। यस सर। पैसेज 3 तक हो गया। मैच द कॉलम फर्स्ट, ए बी सी डी कोई पार्ट? मैच द कॉलम सेकंड, ए बी सी डी? मैच द कॉलम थर्ड, ए बी सी डी? थर्ड का सी पार्ट। थर्ड का सी पार्ट। टू सर्कल्स, वन स्ट्रिक्टली इनसाइड द अदर, तो इनकी कोई कॉमन टेंजेंट होती है क्या? सर स्ट्रिक्टली इनसाइड टच भी तो कर सकते हैं इंटरनली। स्ट्रिक्टली इनसाइड का मतलब क्या होता है यार? पूरा का पूरा अंदर है। तुम भी अलग ही लेवल पे चल रहे सर हो। होगा तो फिर भी अंदर ही। चलो, अब तुम मेरा सर खोल दो, मैं तुम्हारा खोल देता हूँ आगे। बोलो क्या डाउट है? सर ये डाउट था कि इंटरनली टच करेगा तो आंसर चेंज होगा। अरे तू कह तो रहा है, इससे ज्यादा कैसे कहे भाई? स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली मतलब बाउंड्री में भी कोई पार्ट कॉमन नहीं है, पूरा का पूरा अंदर है। अंदर इनसाइड और ऑन में फर्क नहीं होता क्या? ओके सर। चलो कोई नहीं, ऐसी चीजें होती हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। असर्शन रीजन पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ। हम एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, कोई डाउट नहीं है? हैं? फिफ्थ में दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, बट ये समझिए उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या कह रहे हो? सिक्स क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं समझ एक स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट पी क्यू आर एस टू परपेंडिकुलर कोड, सी बी द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं लग रहा खास, यही कह रहे हो आप? यस सर। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ वैसे क्लास में, मीन पॉइंट वाला सेकंड वाला पार्ट है ना।
ठीक है, वो जो दूसरा है उसमें पी क्यू और आर एस, सर या तो दो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, जो हमें कोड दिए हैं वो सर्कल के डायमीटर्स हो। ये तो आपने चेक करा कि पी क्यू आर एस चारों क्या अब तक सर्कल पे लाई कर रहे हो? हम्म। नो सर, चेक नहीं किया। फिर भी कोई बी, ए वाली इतनी कोई खास बात नहीं है, बी भी बोल सकते हैं, इसमें कोई सच ऐसा है नहीं। ठीक है, बी बोल सकते हैं, कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है भाई। ओके सर। बाकी फिर भी एक बार ना ये पी क्यू आर एस चारों पॉइंट्स का चेक करना, सर्कल पे आते हैं क्या, फिर थोड़ा और देखेंगे कुछ इसमें। ओके सर। हाँ जी, टू कंप्लीट है। यस सर। तो कल का होमवर्क है पूरी एक्सरसाइज 3, और अपनी ये पूरा कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा इस पे, ठीक है ना, डिस्कशन समेत। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर मैं आपको परसों से पीएनसी के असाइनमेंट देने शुरू कर दूंगा, छोटे 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 इन द सेंस कि पूरी शीट एक साथ नहीं देंगे, वरना मुझे पता लोग आगे पीछे भागने लग जाएंगे। जितना पढ़ाया होगा उससे रेलेवेंट जो आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी बुक से कोई किधर भाग रहा है कोई किधर भाग रहा है ना, तो कम से कम जितना पढ़ाया है उससे रेलेवेंट की चीज़ें हम कर लिए शुरू कर देंगे। हाँ जी, चले आगे। यस सर। तो कोई क्वेश्चन दिया था करने को? नो सर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था, वो सिलेक्शन वाला? चलो अब क्या है, 10 students are to be seated in a row. Find in how many ways this can be done if, first part, जैसे अपने एक लाइन में बैठते हैं, या अपन कहते हैं ना कि बस वगैरह में जब अपन बैठते हैं तो 3 सीटें इधर होती हैं, है ना, 2 3 एक तरफ होती हैं। तो जैसे मान लो ग्रुप तो बना दिया 3 का बैठना है, पर फिर भी एक लड़ाई रहती है ना, विंडो सीट पे मैं बैठूंगा, एक्सट्रीमा पे मैं बैठूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे मान लो किसके अपने चुल हो सकती है, उस दिन लड़ाई कौन कर रहा था सीट के लिए, खुशहाल और गीतांश कर रहे थे ना, तो दोनों की ले लेते हैं उन्हें। तो खुशहाल जी ने क्या कहा पहले कि मैं एक्सट्रीमा पे ही बैठूंगा। खुशहाल wants to sit at extrema only. एक्सट्रीमा समझते ना, एक एंड। तो जैसे 10 लोगों को बिठाना है, तो एक तो एंड ये और एक एंड ये, 1 नंबर सीट और 10 नंबर सीट, बाकी बीच में तो 8 लोग बैठेंगे,
सही बात है। तो अब एक बात बताओ, अब आप बिठाना जब शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जब आप काम शुरू करोगे? सर पहले बाकी के 9 लोगों को अरेंज कर लेंगे। नहीं, यही तो दिक्कत है तुम्हें। बाकी के 9 को अरेंज करते वक्त दिक्कत आएगी ना, क्योंकि सीटें तो बीच में 8 ही है। आप पहले खुशहाल को ही बिठा दोगे कि बेटा तेरे तेरे मन में क्या है, तुझे कोने पे बैठना है, अब बता कौन से कोने पे बैठना है, इस पे बैठना है कि इस पे बैठना है। वो बोलेगा सर दोनों में से कहीं एक बिठा दो, तो 2C1 से उसको बिठा दिया। यस सर। अब बाकी किसी 9 की छाती में कोई दर्द है? नो सर। उन 9 को कोई तकलीफ नहीं, शरीफ बच्चे हैं ना, ये खुशहाल की थोड़े से चुल मची थी, तो बाकी 9 को कोई दिक्कत नहीं है। और 9 जगह पड़ी है, 9 लोगों को 9 जगह पर बिठाने का तरीका 9 फैक्टोरियल, खत्म बात। क्यों भाई, बोलो। सर सर मैं भी यही कह रहा था। आप कह रहे थे बाकी 9 को बिठा दूं, तो बाकी 9 को मैं कहाँ बिठाऊं पूछूंगा ना, केसेस बनाने पड़ेंगे मुझे। बाकी लोग को बता देते 9 फैक्टोरियल, फिर जो एंड बचते उनमें से कोई एक एंड सेलेक्ट करना था, एंड 2C1। अरे तो बात तो वही है ना, एंड सेलेक्ट करने से पहले आप 9 को कैसे बिठा दोगे? सीटें ही 8 है, पहले एंड ही तो सिलेक्ट करोगे। वही तो मैं कह रहा हूं, पहले एंड सिलेक्ट करोगे। बाद में तुम गुस्सा हो गए, उसने वो वहां पर क्यों बैठ गया। हाँ, छोटू आया मैदान में, अब छोटू को बीच में लेते हैं हमने, है ना। तो अब छोटू और उसकी लड़ाई होगी खुशहाल की कि हम दोनों में से कोई एक ही कोने पे बैठेगा। छोटू एंड कुशाल fights so that only one of them will sit at extrema। अब तो गरारी फंस गई छोटू और मोड़ मंडी और बुच्चो मंडी में कि या तो बेटा तू बैठेगा या मैं बैठूंगा। दोनों साथ में बैठने, इतनी अकल है नहीं दोनों में कि बेटा एक कोना तू ले ले एक कोना मैं ले लूं, बात खत्म। इतना तो बुद्धि है ही नहीं अपने में। दोनों बस एक दूसरे को काटने में लगे पड़े, तेरे को नहीं बैठने दूंगा तेरे को नहीं बैठने दूंगा। तो अब कंडीशन ये है कि एग्जैक्टली एक ही बंदा बैठेगा। अब क्या करेंगे? सबसे पहले जिन लोगों के चुल है उनकी चुल मिटाई जाएगी। हाँ भाई, ये तो मिडल की 8 सीट्स है, एक एक्सट्रीमा ये है, एक एक्सट्रीमा ये है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ये डिसाइड होगा कि छोटू बैठेगा या बंसल साहब बैठेंगे, बोलो। यस। तो सबसे पहले तो 2C1 में से हमने क्या चूज करा? हु विल सिट एट एक्सट्रीमा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब मान लो छोटू चुना गया, अब छोटू से ये भी कहा जाएगा हाँ बेटे बोल कहां बैठना है, उस कोने में या उस कोने में। तो 2 में से छोटू एक कोना चुनेगा। यस सर। विच एक्सट्रीमा इनटू 1 मतलब उस पे उसको बिठाने का तरीका। सेलेक्टेड कैंडिडेट को सिलेक्टेड एक्सट्रीमा पर बिठाने का तरीका। हाँ भाई आगे बताओ बंसल साहब। ये बंसल साहब छोड़ो, आगे 2 मिनट बंसल साहब रुके, और बहुत से लोग हैं कहीं अपने से वार्तालाप कर नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। नूर बेटे, नूर बेटे आवाज आ रही है? यस। बताओ आगे क्या करें। सबसे पहले छोटू और उसमें से एक बंदा चुन लिया हमने, फिर दोनों में से उसने एक सीट चुन ली, उस सीट पे इंटू 1 से वो बैठ गया। अब बताओ क्या करें? बचे हुए लोगों को बिठा दे? बोलो। कुशाल भी आएगा, उसको कॉर्नर पे नहीं बिठा सकते। केशव जी इंटू 9 फैक्टोरियल कर दूं?
कुशाल भी बैठ जाएगा तो 9 फैक्टोरियल कर देगा, अगर फिर तो वो कॉर्नर पे भी बैठ जाएगा। हाँ, यही तो खेल है कि उन 9 फैक्टोरियल में वो केस भी काउंट हो जाएगा जब बंसल साहब भी कॉर्नर पे बैठ जाएंगे, और क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट है दोनों में से एक ही बैठेगा और वो बैठ चुका है। तो अब यहां से फिर दिमाग लगाना शुरू होता है कि अब हम पहले मुंह फाड़ के नहीं बिठाएंगे, अब हम पहले दूसरा कोना फिक्स करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि वहां कुशाल ना बैठे। तो कुशाल को छोड़ दो और छोटू को छोड़ दो क्योंकि वो बैठ चुका है। बचे हुए 8 में से एक लोग चुन के मैं उस कोने में बिठाऊंगा यस सर। into 8C1 other people at other extrema. Now 8 seats are left, 8 people are left, in which we ensure that Kushal will sit in those among those 8 seats only, which are middle seats, है ना, साइड पे नहीं आएगा। तो into 8 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? यस सर। ये है भैया पीएनसी का मजा। हर एक चीज आपको सोचनी पड़ती है, दिमाग आपका यूज होता है, प्योर दिमाग का चैप्टर है। चलिए थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। अब कुशाल और छोटू ने बड़ी अलग सी कंडीशन लगाई तो लगाई भाई, क्या कहते हैं कि हमारे बीच में बस 4 ही बंदे बैठेंगे फिक्स, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। मतलब जहां भी छोटू और कुशाल बैठे होंगे उनके बीच में कितने बंदे होने चाहिए? बोलो। Exactly 4 students should sit between छोटू एंड कुशाल। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। जो आपने सेकंड पार्ट करवाया उसमें एक वो केस भी होगा जब दोनों में से कोई भी नहीं बैठा होगा। नहीं, हमने बोला ना कि दोनों में से कोई एक बैठेगा। मैंने ये नहीं कहा कि एक के साथ दूसरा नहीं आएगा, जैसे उस दिन था टीम में कि दोनों ना लो क्या फर्क पड़ता है। यहां दोनों में से एक को बिठाना ही है ना, दोनों में से कोई एक एग्जैक्टली एक एक्सट्रीम में बैठेगा। ओके सर। नाउ अब ये क्या कह रहा है कि ये मान लो छोटू है, या तो छोटू है या कुशाल है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही इधर भी ये छोटू या कुशाल कुछ भी हो सकता है। ये जहां भी बैठेंगे, जहां भी, इनके बीच में मुझे कितने बंदे चाहिए? 4 चाहिए कि नहीं चाहिए? सीधे से बता दो मेरे को। हाँ जी। 5 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल। अच्छा, आपने आंसर निकाल दिया? यस सर। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ना भैया, गलत है, गलत। हाँ जी, अब आ जाइए इधर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा आप ये बताओ। सबसे पहले तो अब मुझे ये सोचना है कि इनके बीच में कौन से 4 बंदे बैठेंगे। यस सर। यस सर। तो 8 में से 4 लोग सिलेक्ट करें। सिलेक्शन ऑफ 4 पीपल, 4 स्टूडेंट्स who will sit in between them। अब ये एक पैकेट बन गया कि इनके बीच में कोई घुस नहीं सकता। ये एक रिजिड बॉडी होगी, समझ लो। तो 4 और 2 6 और 4 और बच गए। तो 4 और 1 5, 5 लोगों को एक लाइन में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। बोलो। यस सर। अब ये जो 4 बेचारे बीच में बैठे हैं, ये आपस में तो अपनी सीटें बदल सकते हैं। यस सर। और ये दोनों भी आपस में अपनी सीट बदल सकते हैं। यस सर। तो इंट्रा परम्यूटेशन ऑफ छोटू एंड कुशाल, इंट्रा परम्यूटेशन ऑफ people who sit in between। हाँ जी, समझ में आ गया?
इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सोच सकता था मैं, कि मैं ऐसा सोचता कि आप ऐसा कर लो यार, सीट्स एक तरह से ऐसे सोचो 10 नंबर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो ऐसे सोचो, अब कंडीशन क्या है कि छोटू और कुशाल के बीच 4 लोग होने चाहिए, मतलब अगर एक बंदा यहां बैठता है तो दूसरा 5 नंबर पे बैठेगा, सॉरी 6 नंबर पे बैठेगा, तो 1 और 6 नंबर सेलेक्ट होते हैं। यस या अगर कोई 2 पे बैठता है तो 7 पे बैठना पड़ेगा, तो 2 और 7 नंबर सेलेक्ट होते हैं। अगर 3 पे बैठता है तो उसको 8 पे बैठना पड़ेगा, तो 3 और 8 सेलेक्ट होते हैं। 4 पे बैठता है तो 9 पे बैठना पड़ेगा, तो 4 और 9 सेलेक्ट होते हैं। 5 पे बैठता है तो 10 पे बैठना पड़ेगा, तो 5 और 10। क्या यही 5 सीटिंग ऑप्शन है उन दोनों के बैठने के, या तो 1 6 पे बैठे, या 2 7 पे बैठे, या 3 8 पे, 4 9 पे, 5 10 पे, बोलो। यस सर। तो पहली बात तो 5 केसेस, 5 पॉसिबल केसेस, क्यों? हाँ जी। यस सर। अब जो 2 लोग मान लो छोटू और कुशाल यहां बैठ गए, तो या तो छोटू या कुशाल, या कुशाल या छोटू, या तो 2 फैक्टोरियल इंट्रा परम्यूटेशन ऑफ देम। हाँ भाई। यस सर। अब बचे हुए कोई लफड़ा ही नहीं है, 8 लोग हैं, 8 सीटें, 8 फैक्टोरियल आ गया। बोलो। कईयों को लग रहा होगा सर सेम कैसे है, सेम कैसे है, तो चेक कर लो, सेम होगा, ऑब्वियसली होगा। भैया ये क्या है, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से गया 5 6 7 8, फिर 24 होता है 4 फैक्टोरियल, 8 और 6 गया, 3 रह गया, फिर ये 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4 24 को, और 4 और 2 फैक्टोरियल बन गया 8, तो 5 फैक्टोरियल, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 8 फैक्टोरियल इंटू 15 लिखा हुआ है, नहीं 15 नहीं, गड़बड़ आ रही है कोई? नहीं सर सेम आ रहा है। आ रहा है ना सर? यस सर। हाँ ठीक है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी, सेम आना ही चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। चले आगे, अपन थोड़ा ज्यादा स्लो चल रहे हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं आगे हैं। आज आपको तगड़े तगड़े 2 4 शिकार सिखाने हैं, उससे पहले अपन एक 2 प्रॉब्लम्स और कर ले। हाँ भाई, अब क्या हुआ, अपना कौन है खिलाड़ी, आदमी कौन है? यार आज बड़े कम लोग लग रहे हैं। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। प्रणव चंडीगढ़ है या दूसरा है? दूसरा। अच्छा चलो तुम्हारी शादी करवा देते हैं ना। तो होता क्या है, प्रणव है, शादी के बाद कोई बढ़िया बाहर कोई मेट्रो सिटी में रह रहा है, बीवी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में है, दोनों बढ़िया जॉब करते हैं अपनी अपनी, अपना मतलब सेटल्ड है। तो होता क्या है, इनको एक पार्टी करनी होती है,
एक्चुअली सीन क्या है, जो प्रणव है उसके 7 फ्रेंड्स हैं जिनको वो अक्सर पार्टीज में बुलाता है, मतलब खास 7 ही फ्रेंड्स हैं, बड़े शहरों में ज्यादा होते भी नहीं है ना। 7 फ्रेंड्स में से 4 उसके फीमेल फ्रेंड्स हैं और 3 उसके मेल फ्रेंड्स हैं। बड़े शहरों में ऐसा ही होता है ना, फीमेल फ्रेंड ज्यादा होते हैं मेल के। ऐसे जो प्रणव की वाइफ है, जो उसके भी 7 ही फ्रेंड्स हैं, है ना। क्या कोइंसिडेंस है। अब उल्टा होता है बड़े शहरों में, है ना। तो इसके 4 मेल फ्रेंड्स हैं और इसके 3 फीमेल फ्रेंड्स हैं। बात समझ में आ गई? Yes, sir. नाउ दे वांट टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी इन विच दोनों में लड़ाई हो गई। वो कह रहा है मैं उसको बुलाऊंगा, वो कह रही है मैं उसको बुलाऊंगी। प्रणव कह रहा है मैं अपनी 4 फीमेल फ्रेंड्स को बुलाऊंगा, उसकी वाइफ कह रही है मैं अपने 4 मेल फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया ना। तो मिल बैठ के दोनों ने प्यार से डिसाइड करा कि ऐसा करते हैं, 3 ही फ्रेंड तुम बुलाना, 3 ही फ्रेंड मैं बुलाऊंगी। पहली बात तो ये कंडीशन फिक्स हो गई कि दोनों 3 से ज्यादा फ्रेंड नहीं बुलाएंगे, ठीक है। और इस तरह बुलाना है कि जो टोटल 3 फ्रेंड उसके और 3 फ्रेंड उसके, टोटल जो 6 फ्रेंड होंगे, उन 6 में 3 ही फीमेल और 3 ही मेल होने चाहिए। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो दे वांट टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी इन विच प्रणव एंड हिज वाइफ कैन इनवाइट 3 फ्रेंड्स ऑफ ईच and in total 6, out of total 6 friends, 3 should be male and 3 should be female. In how many ways they can organize a party? ठीक है भाई? In how many ways party can be done? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पहले तो ये बता दो। Yes, sir. चलो, तो अब आप सोचो क्या क्या हो सकता है। केसेस बनाएंगे। प्रणव और उसकी वाइफ की बात हो रही है, मेल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, ठीक। प्रणव हो सकता है कि अपनी कोई भी मेल फ्रेंड को इनवाइट ना करे, तीनों की तीनों फीमेल फ्रेंड इनवाइट कर ले, क्योंकि उसके पास 4 हैं, बुला भी सकता है। अब प्रणव के 3 हिस्से खत्म हो गए। अब वुमेन के 3 फ्रेंड बुलाने हैं उसकी वाइफ के। अब उसके पास कंस्ट्रेंट है कि उसने 3 फीमेल बुला चुकी है, तो उसकी मजबूरी है कि वो भी कह रही है अच्छा तूने 3 फीमेल बुलाई, मैं भी 3 मेल बुलाऊंगी ना, आजा टक्कर बराबर की देगी एक दूसरे को। या क्या हो सकता है केस कि प्रणव जो है वो 1 मेल बुलाए और 2 फीमेल बुलाए, तो उसकी वाइफ को क्या करना पड़ेगा, 2 मेल बुलाने पड़ेंगे और 1 फीमेल बुलानी पड़ेगी। क्यों भाई? या प्रणव को क्या पड़ना, 2 मेल बुलाने पड़ेंगे, 1 फीमेल बुलाना पड़ेगा, और उसकी वाइफ को क्या करना पड़ेगा, 1 मेल और 2 फीमेल बुलाने पड़ेंगे। या प्रणव कहे कि चल मैं अपने तीनों मेल फ्रेंड बुला लेता हूँ, फीमेल नहीं बुलाता, और उसकी जो वाइफ है वो भी तीनों फीमेल फ्रेंड बुला ले। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? बोलो। No, sir. बस 4 केस है, खत्म। अब पहला केस में प्रणव को फीमेल फ्रेंड बुलाने कितने, 3, और उसके पास फीमेल फ्रेंड है कितने, 4। तो 4 में से 3 बुलाने हैं, 4C3। वुमेन को कितने बुलाने हैं, मेल 3, और उसके पास मेल कितने हैं, 4। तो 4 में से कितने बुलाने हैं, 4C3। पार्टी हो गई। प्लस प्रणव को 1 मेल बुलाना है, 2 फीमेल। फीमेल कितनी है उसके पास, 4, बुलानी कितनी है, 2, 4C2। मेल कितना, 1 बुलाना है कितने, 3 में से 1 बुलाना है। वुमेन के पास मेल कितने हैं, 4, बुलाने कितने हैं, 2, 4C2। वुमेन के पास फीमेल कितनी है, 3, बुलाने कितनी है, 1, 3C1। दूसरा केस हो गया। प्लस प्रणव के पास 2 मेल बुलाने हैं, 4, 3 मेल ऑलरेडी है, तो 3C2, और 1 फीमेल बुलानी है, तो 4C1 प्लस सॉरी इनटू उसके पास अब कितने बचेंगे, वुमेन के पास 1 मेल बुलाना है, तो 4C1 इंटू 3C2। फिर ये वाला केस, जब प्रणव ने 3 मेल बुलाने हैं तो 3C3, और 3 फीमेल बुलानी है उसने, 3C3। चारों को जोड़ के आंसर आ जाएगा।
यस सर। Yes, sir. हाँ भाई प्रणव जी, खुश हो? क्लियर है सबको? यस सर। चले आगे। Yes, sir. A beautiful man of kindergarten takes 7 children to the park without taking the same three children in how many times? First part, she visited the park. Second, how many more time she went to the park than a particular child. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी होती है, या कुछ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मार्केट में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं कि पढ़ने पे थोड़ा अजीब सा लगता है, awkward सा, बट होता कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, बस अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर आप समझ गए तो चुटकी का खेल है, चुटकी का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? एक ब्यूटीफुल मैन है ना, ये ब्यूटीफुल तो हम क्या क्वेश्चन में तड़का लगाने के लिए डाल देते हैं। किंडरगार्टन समझते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो LKG क्लास वाले, जो भाई Yes. तो उस क्लास की मैम है, 7 बच्चे हैं उस क्लास में, है ना, 7 बच्चों को पार्क लेके जाती है। पार्क कैसे लेके जाती है? विदाउट टेकिंग द सेम, सॉरी मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, टेकिंग 7 चिल्ड्रन टू द पार्क इन अ ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन। मतलब क्या करती है वो? जैसे मान लो 7 बच्चे हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6, स्टूडेंट 7। पहले दिन मान लो वो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 को लेगी, एक ग्रुप बना के लेगी। अगले दिन मान लो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 को ले गई, या स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 6, स्टूडेंट 7 को ले गई, या स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 5 को ले गई। मतलब 3 का ग्रुप ही जाएगा, 3 से ज्यादा मैडम बच्चों को संभाल नहीं सकती है। ठीक है, अभी नई मैडम है, नए बच्चे छोटे छोटे, तो 3 से ज्यादा बच्चों को एक साथ पार्क में संभाला नहीं जा सकता, तो 3 के ग्रुप में लेके जाती है, लेके सबको जाती है बारी बारी से। तो 7 मतलब बच्चे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ कि कुछ बच्चे इसमें ऐसा समझते हैं कि जो बच्चे 3 गए वो दोबारा सेम साथ नहीं जा सकते। उसने क्या, विदाउट टेकिंग द सेम 3, मतलब तीनों दोबारा साथ नहीं, ग्रुप रिपीट नहीं हो सकता, मेंबर तो रिपीट हो सकते हैं ना, कि जैसे पहले दिन S1 S2 S3 चले गए, दूसरे दिन S1 S3 S4 चले गए, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग हो गया, लेकिन इसके 2 मेंबर चाहे वही हैं। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो वो 3 के ग्रुप में बच्चों को पार्क में लेके जाती है। टोटल 7 बच्चे हैं, और जो 3 का ग्रुप एक बार चला गया वो सेम ग्रुप दोबारा नहीं जाएगा, विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। ठीक है ना, विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। नाउ इन हाउ मेनी टाइम्स, या ये बोले हम मैक्सिमम टाइम शी कैन विजिट द पार्क, तो क्या होगा भाई?
7C3। 7C3 वेरी गुड, है ना? क्यों? आप ये समझो कि काम क्या है, पार्क में जाना, विजिट करना। विजिट कब हो रही है? जब 3 बच्चों को लेके जाया जा रहा है। मान लो एबीसी को लेके 3 बच्चों को लेके जाने पे एक विजिट बन रही है। यस सर। दूसरे 3 को लेके फिर एक विजिट बन गई। मान लो S1 S2 S3 को लेके, S1 S2 S4 को लेके, S1 S2 S5 को लेके, ग्रुप द्वारा रिपीट नहीं होना। तो अल्टीमेटली अगर मैं पूछूं कितनी बार वो पार्क जाती है या मैक्सिमम कितनी बार पार्क जा सकती है, तो हम देखें कि 7 में से जितने तरीकों से 3 लोग चुने जा सकते हैं उतने अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे यस सर। और हर ग्रुप के करस्पॉन्डिंग एक विजिट होगा। तो 7C3 आएगा आंसर। तो ये जो मैंने अब कहानी बोली है ना, ये आज आपको याद है, 10 दिन तक आपको शायद याद रहे, मे भी आपको 6 महीने बाद याद ना रहे। इतना सॉल्यूशन देख के आपको हवा नहीं लगनी बाद में। तो ये जो मैंने बका है ना अभी 2 मिनट तक, एक अच्छा स्टूडेंट, मतलब बीइंग ए स्टूडेंट अगर मैं हूं, मैं भी था जब अपने टाइम पे, तो मैं तो लिख लेता था ताकि मुझे वो एक्सप्लेनेशन बाद में याद रहे। जो भी मैंने बका अभी क्या कि 7 के करस्पॉन्डिंग 3 के करस्पॉन्डिंग एक राउंड एक विजिट बनती है, ग्रुप रिपीट सेम नहीं हो रहा, तो कितने तरीकों से ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं उतने ही तरीकों से विजिट होगी। मतलब कितने तरीकों से 3 बच्चे चुने जा सकते हैं, दैट इज 7C3 इफेक्टिवली, इसलिए उसका आंसर 7C3 है। बात समझ में आई? नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोर टाइम शी वेंट टू द पार्क देन अ पर्टिकुलर चाइल्ड। सर उसमें हमने 7 फैक्टोरियल क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? काहे का फैक्टोरियल में? सर 7C3 तो मतलब 7 में से 3 लोग चुनना, दैट्स इट। सर उस बेस भी अच्छा ठीक है। क्या ये समझने में गलती हो गई थी। समझने का ही चैप्टर है ये, इसमें क्या गलती करनी है। चलो आगे, हाउ मेनी मोर टाइम शी वेंट टू द पार्क देन अ पर्टिकुलर चाइल्ड, इसका मतलब समझाएगा कोई? सर एक चाइल्ड कितने बार पार्क किया है? एक चाइल्ड है नहीं सर, कितने बार पार्क किया है? नहीं, तो बस ये पूछा है। नहीं सर, जितने बार टीचर गई है उसमें से जितने बार एक चाइल्ड गया है उसको माइनस कर। वेरी गुड। वो कह रहा है, अब जैसे आप देखो, मान लो स्टूडेंट 1 है, चाइल्ड 1 है, वो कोई एक बार थोड़ी गया है, वो S1 S2 S3 के साथ भी गया है, वो S1 S2 S4 के साथ भी गया है, वो S1 S4 S6 के साथ भी जाएगा, वो S1 S7 S5 के साथ भी जाएगा। तो वो भी तो कई राउंड लगाया है ना अलग अलग ग्रुप्स में। यस। और मैडम के तो बेचारी के राउंड लग ही रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मैडम किसी भी एक पर्टिकुलर बच्चे से कितने ज्यादा जाएगी। तो मैडम के राउंड कितने हुए? 7C3। और किसी भी एक पर्टिकुलर बच्चा, मान लो स्टूडेंट 1 फिक्स कर दिया, उसके कितने राउंड होंगे? 3 के ग्रुप में वो तो फिक्स हो गया, तो बच्चे 2 को चुनने का तरीका 6C2। One particular child fixed and ways to select remaining 2। सही है? तो 7C3 minus 6C2 7C3 minus 6C2 आंसर आएगा। यस। अभी क्लियर है सबको? यस सर। ये बात रिपीट करना। भाई वो मैं कह रहा है कि मैडम कितनी बार गई? 7C3 बार। मान लो केशव है, बच्चा फिक्स कर दिया, केशव कितनी बार जाएगा तू बता। अगर मैं कहूं तुझे बार बार उस पार्क में भेजूं तो कितनी बार जा सकता है मैक्सिमम? 3 का ग्रुप बन रहा है, एक तो तुझे फिक्स ही कर दिया भाई केशव तो जाएगा ही जाएगा मैडम के साथ। तो बचे हुए 2 बच्चे लेने के कितने तरीके होते हैं? 6C2। यस सर। तो तेरे कितने राउंड लगेंगे? 6C2 लगेंगे नहीं लगेंगे? यस सर। मैडम कितने लगेंगे? 7C3। तो तुमसे कितना ज्यादा बार गई तो तुमने वो घटा दिया। ठीक है? यस सर। हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? मिटा दे। यस सर। फंडे ही है इसमें समझने वाले। हाँ जी, अ मैन wants to give as many as number of parties
as he can give. He can give दो मिनट, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं मिल रही, एक सेकंड। A man wants to give as many as number of parties he can give out of 20 friends. Each party have equal friends. At how many times he should invite at a time? Second part, how many times one particular can be found in a party? हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? एक आदमी है, जैसे अपना केशव है, शरीफ आदमी है ना, और थोड़े से दबे हुए लोग हैं ये बेचारे, है ना, शादी के बाद और दब जाते हैं। तो क्या है, इसकी बीवी कभी मायके वायके चली गई, तो इसने सोचा कि चलो खूब पार्टियां करते हैं, है ना, बड़ी मुश्किल से जिंदगी मिली है थोड़े दिन की, और 20 दोस्त हैं इसके। तो क्वेश्चन ये है कि वो जितनी ज्यादा से ज्यादा पार्टियां कर सकता है उतनी वो करेगा। अब ज्यादा से ज्यादा ऐसे मत सोचो कि जितना मर्जी कर दे रोज के लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ज्यादा से ज्यादा पार्टीज कर सकता है उतनी वो करेगा 20 फ्रेंड्स में से, बट कंडीशन एक ही है, हर पार्टी में मेंबर बराबर होंगे। तो पहले से सोच लो कितने मेंबर की पार्टी करनी है, समझ गए? नाउ कितनी बार उसको, फिर कितने मेंबर, हाउ मेनी टाइम्स he should invite at a time, he should call at a time, है ना। मतलब एक टाइम पे जितने मेंबर्स की पार्टी होगी उतने मेंबर्स को वो कॉल करेगा। यस तो वो कह रहा है कितने कॉल वो करेगा एक टाइम पे, मतलब बेसिकली वो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं, एक पार्टी में कितने मेंबर होंगे, यही तो, जितने मेंबर होंगे उतने ही वो कॉल करेगा। तो एक टाइम पे वो कितने कॉल करेगा, जितने पार्टी में मेंबर होंगे। अब पार्टी में मेंबर कितने होंगे वो हमें डिसाइड करना है, और वो इस प्रकार करना है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा पार्टीज हो सके। अब तुम सोचो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आईक्यू लेवल पे आ गया कि मान लो हमें नहीं पता हमने कितने मेंबर्स, लेट एक्स मेंबर्स, है ना, लेट एक्स फ्रेंड्स आर इन अ पार्टी, ठीक है। तो टोटल पार्टीज कितनी होती है ये बताओ? 20 होती है कि नहीं होती? सेम पिछला क्वेश्चन है कि 7 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 20 को वहां तो दे दिया था 3-3 के ग्रुप में लेके जाना है, यहां दिया नहीं है, यहां पूछा है कि बताओ कितने कितने ग्रुप में लेके जाए कि ज्यादा से ज्यादा राउंड मार सके, समझ रहे हो? अब आप खुद सोचो, अगर मैं एक एक मेंबर को पार्टी करता हूं, आज मैंने इसको बुला लिया, कल इसको बुला लिया, कल इसको बुला लिया, तो मैं कितनी पार्टियां कर सकता हूं? 20, 20C1। यस सर। अगर मैं दो मेंबर की पार्टी करता हूं तो मैं टोटल डिफरेंट कितनी पार्टीज कर सकता हूं? 20C2। यस अगर मैं एक्स मेंबर लेता हूं तो टोटल कितनी पार्टी होती है? आर मेंबर लेता हूं तो टोटल कितनी पार्टी होती है? 20CR। और इसको हमें क्या करना है? मैक्सिमम। बाइनोमियल में पढ़ा था, अगर वो इवन होता है तो मिडिल वाला हमेशा, इवन या ओड मिडिल वाला कोफिशिएंट हमेशा मैक्सिमम होता है, तो आर बराबर 10 पे मैक्सिमम होगा ये। यस बस, तो 20C 10
मैक्सिमम पार्टीज कर सकता है वो, मैक्सिमम पार्टीज कर सकता है वो। समझ में आ गई? यस सर। तो मैक्सिमम पार्टीज कितनी? 20 सीट है, और एक टाइम पे कितने बंदों को बुलाएगा वो? 10 लोगों को। अब सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी टाइम वन पर्टिकुलर कैन बी फाउंड इन अ पार्टी। मतलब अब एक पर्टिकुलर फिक्स हूं मैं कितनी बार पार्टी में गया तो मैं तो फिक्स ही हो गया। यस सर। 19C9 सेम। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन मैडम वाला एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं है। समझने के ऊपर है कि पहली बार में हमें नहीं समझ में आता, ऑब्वियस है, इतना नहीं समझ में आता कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टियां कर ले तो कितनी बार कॉल करेगी, मैक्सिमम क्या मैक्सिमम मतलब है। तो अल्टीमेटली ही सेइंग कि लेट आर पीपल है तो मैक्सिमम पार्टीज 20 CR हो सकती है विदाउट रिपीटिंग द सेम ग्रुप, मेंबर कैन बी रिपीटेड। ठीक है ना? और फिर वन पर्टिकुलर तो उसको फिक्स कर दो और बचे हुए मेंबर्स को चुन लो तो वो फिक्स हो गया। अब अगर मैं पूछूं आदमी ने उस पर्टिकुलर से कितनी ज्यादा पार्टियां करी, जैसे मैडम कितनी ज्यादा बार पार्क गई, तो दोनों को घटा दो। सही है? यस सर। हाँ, तो ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो हमने कर लिए, अभी भी कुछ करेंगे, अभी आगे भी कर ही रहे हैं, बट आगे मुझे एक तो कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, पहले उस पर बात कर ले, है ना? चलिए, प्रॉब्लम के थ्रू ही अपन एक दो जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, उस पर ध्यान दें। Eleven players are in a team. But A wants to bat before B and B wants before C. In how many ways they can do batting? हाँ भाई, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच में स्टार्टिंग में बैटिंग ऑर्डर नहीं देखते हैं, 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे सचिन आएगा, 5 नंबर पे फलाना आएगा, ढिमका है। अरे नहीं होता क्या? यस सर। कि रोहित शर्मा आएगा, इसके साथ ये आएगा, फिर 1 डाउन कोहली आएगा, ऐसे होता ही 1 से लेके। तो 11 प्लेयर है, 11 बैटिंग ऑर्डर जो होगा उनका एक फिक्स होता है, कुछ ऐसे सपोज। अब इसमें क्या है, अगर मैं बोलूं टोटल कितने तरीके से बैटिंग कर सकते हो, तो 11 लोगों को 11 कुर्सियों में बिठाने वाली बात है, 11 फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर। यस सर। लेकिन 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 लफड़ा क्या है, यहाँ कुछ ईगो इश्यूज है कि ए कह रहा है मैं बी से पहले खेलूंगा, मुझे नहीं पता, बाकी दुनिया बाहर में जाए, बी से पहले मैं खेलूंगा, बी को मेरे बाद ही बैटिंग मिलेगी। होता ना, छोटे होते भी हैं तो मैं इससे पहले खेलूंगा। बी कह रहा है मैं सी से पहले खेलूंगा। मतलब इन 3 बंदों में एक लफड़ा है कि ए को बैटिंग बी से पहले मिलेगी और बी को सी से पहले मिलेगी। समझ रहे हो? तो हमने क्या करा, हमने कहा आप ऐसा सोचो, ये 11 कुर्सी है मान लो, और हमने कहा कि एबीसी को बुलाओ, उनके दिक्कत है ना, उनको बुलाओ, और मैं कहूंगा बेटा इन 11 में से कोई भी 3 सीट चुन लो या 3 नंबर पोजीशन चुन लो, किस नंबर पे खेलना है। तो 11C3 हो गया। यस सर। मान लो उन्होंने कोई 3 पोजीशन चुनी, 5, 7 और 10, जिसपे वो खेलेंगे। अब इन पे उनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 1, क्योंकि फिक्स है, पहले ए आएगा, बाद में बी आएगा, बाद में सी आएगा, और कोई तो पॉसिबिलिटी है नहीं ना। यस सर। तो पहला ये है सिलेक्शन ऑफ द पोजीशंस
4 ABC कि मैंने ABC को बुलाया कि यार तुम्हारे सबसे ज्यादा रोला पड़ रहा है ना, तुम क्लेश मिटाओ, तुम सबसे पहले ये बता दो तुम्हें कहाँ कहाँ खेलना है। कोई 3 नंबर चुन लो, पहला 5वां 7वां, दूसरा चौथा 8वां, 9वां 10वां 11वां, पहला तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा 5वां। तो कितने तरीकों से नंबर चुन सकते हो? 3 11 सी 3। अब कोई भी नंबर चुनोगे, ऑर्डर तो फिक्स है, पहले ए बैठेगा, फिर बी बैठेगा, फिर सी बैठेगा। अरेंजमेंट ऑफ ABC, बाकियों को कोई लफड़ा ही नहीं है। 8 लोगों का अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल आपका आंसर है। सही है। यस सर। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा इस एग्जांपल में कि जब भी कभी ऐसा कोई इशू आ जाए 2 या 3 लोगों के बीच, इसको इससे पहले, इसको इससे पहले, तो हमें वो केसेस बना के देखने पड़ेंगे या हम इस तरह से डील कर लें। अब इसका एक स्मार्ट रास्ता हो रहा है, मैं चाहूंगा वो स्मार्ट रास्ता भी आप देखें। वो शिकारियों के लिए है ना, सिंपल तरीके से तो हम ऐसे समझने बहुत है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए। अब इसका एक ऑल्टरनेट अप्रोच है जो शिकारी अप्रोच है, जो प्रॉब्लम को मोल्ड करके थोड़ा सा हम सोचेंगे। कैसे? मेथड 2, ये शिकारी सिखाना था बेसिकली। मैंने क्या कहा कि ऐसा करो ना, तुम खुले दिमाग से सोचो कि अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा, सपोज खुले दिमाग से सोचो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, टोटल कितने तरीके होंगे? 11 फैक्टोरियल होंगे। बोलो। अब होगा क्या? सपोज एक नंबर पे ए है, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे मान लो बी है, नंबर 6, 3 4 5, नंबर 6, नंबर 7 पे मान लो सी है, 8 9 10 11। क्या ये एक परम्यूटेशन होगा इन 11 में से? यस सर। यस सर। अब आप ध्यान से सोचो कि अगर मैं ए बी और सी के अलावा बाकियों की सीट्स फिक्स रखूं कि 2 नंबर पे जो है वही है, 3 पे जो है वही है, 4 पे 5 पे 6 पे सबकी वही है, बस इन 3 को छोड़ दो। इन 3 में बस हमने एक चीज कॉमन ये रखी है कि इनकी सीट्स थी 1 4 और 7। अब 1 4 और 7 पे एक पोजीशन तो है कि एक बार एबीसी बैठ गया, बाकी सब सेम रखा। एक बार ऐसा भी होगा जब यहां ए, यहां सी, यहां बी होगा, बाकी सब सेम होगा। हाँ जी, एक बार ऐसा भी होगा यहां बी होगा, यहां सी होगा, यहां ए होगा, बाकी सेम होगा। एक बार होगा यहां बी होगा, यहां ए होगा, यहां सी होगा, बाकी सेम होगा। एक बार यहां होगा सी होगा, ए होगा, यहां बी होगा, बाकी सब सेम होगा। एक बार सी होगा, बी होगा, ए होगा, बाकी सेम सेम होगा। बाकी सब मतलब 2 3 4 5 जो भी बाकी नंबर्स में जो जो बैठा था वो वही बैठा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो वही बैठा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कुछ सीटें ऐसी होंगी जिसमें यहाँ एसी भी होंगे, ये एक में बीसी होगा, एक में सीए भी, एक में, इस तरह से 6 केस होंगे कि नहीं होंगे? यस। अब दोबारा सोचो, दोबारा सुनो मेरी बात। अब मैंने कहा कि ये फिक्स है, यहां ए फिक्स है, बी फिक्स है और सी फिक्स है, और 2 3 5 6 8 9 इनको जितने तरीकों से भी अरेंज कर सकते हो कर लो आपस में। मान लो ये एक्स तरीके हैं, कितने हैं? एक्स वेज, एक्स केसेस हैं जिसमें बाकियों को अरेंज कर दिया भाई, कीपिंग एबीसी फिक्स, कीपिंग एबीसी फिक्स, लेट्स अरेंज रेस्ट, देन लेट एक्स वेज हो गए उसके। बोलो। यस सर। ऐसे ही जब यहां ए है, यहां सी है, यहां बी है, तब भी जो बाकी तरीके होंगे वो एक्स ही होंगे भाई। इसमें और उसमें क्या फर्क है? वहां ए हो, सी हो, बी हो, या बी हो, सी ए हो, उससे क्या फर्क है? बाकियों को अरेंज कर रहे हैं, उनको वही रख रखे हैं, तो जितने तरीकों से ये काम हो सकता है उतने तरीकों से ये काम हो सकता है। यस सर। तो इसके भी एक्स, 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 मानते हो? यस सर। और इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 6 इंटू एक्स बराबर टोटल 11 फैक्टोरियल नहीं होगा?
Yes, sir. बोलो। यस सर। भी फील आई कि नहीं है? पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या 6 इंटू एक्स, इन सब का सम, ये भी एक्स है, 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 इन सब का सम क्या टोटल 11 फैक्टोरियल के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो 6x बराबर 11 फैक्टोरियल और x बराबर क्या आ गया 11 फैक्टोरियल बाय 6, और 6 मतलब को मैं ऐसे लिखूं 11 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसको दोबारा इमेजिन करो, समझो 11 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। आप ये सोचो कोई भी अरेंजमेंट लो, दुनिया का कोई भी अरेंजमेंट, भाई एक से लेके 11 सीटें हैं, एक में ए, एक में बी, एक में सी, फिर 4 5 6, एक में ए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर एक में, ऐसे ऐसे करके जितने भी टोटल अरेंजमेंट होंगे, टोटल 11 फैक्टोरियल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मन मन में थोड़ा इमेजिन करना। 11 फैक्टोरियल है, उसका कोई भी एक केस उठा लो, उसका कोई भी एक केस उठा लो जिसमें मान लो मैंने ये कहा कि एबीसी की सीट नंबर है 1 4 और 7। एबीसी की सीट नंबर कितनी है? 1 4 और 7। सही है? यस सर। यस। अब ए 1 पे है, बी 4 पे है, सी 7 पे है, और बाकी दुनिया अरेंज हो रही है, उसके जितने भी केसेस होंगे, क्या उतने ही केस वो होंगे जब ए 1 पे है, बी 7 पे है और सी 4 पे है? मतलब आप ये सोचो कि वो जो 11 कुर्सी है ना, आपके दिमाग में ऐसी लाइन चल रही है 11 कुर्सियां, टोटल तरीके कितने? 11 फैक्टोरियल। उसमें से जहां पे भी ए बैठा है, जहां पे भी बी बैठा है, जहां पे भी सी बैठा है, उनको हाईलाइट कर दो, वो 3 बॉक्स हाईलाइट हो गए, बाकी 8 लोग लाइट है। वो 3 आपस में अदल बदल कितने तरीकों से कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल से। यस सर। बाकियों से हमें कोई चेंजेस, फर्क नहीं पड़ रहा। तो टोटल 11 फैक्टोरियल में जितने केसेस ऐसे होंगे जिनमें ए पीछे, बी पीछे, सी आगे, उतने ही ऐसे होंगे बी आगे, सी ए, उतने ही होंगे सी ए बी, उतने ही होंगे बी सी ए। तो क्यों ना मैं उनके आपस के जो इंट्रा परम्यूटेशन तरीकों से डिवाइड कर दूं, तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के केस आ जाएंगे। यस सर। वही की है टोटल 11 फैक्टोरियल अपॉन उन तीनों का आपस में अरेंजमेंट है 3 फैक्टोरियल, और हमें एक प्रेफरेंस चाहिए एबीसी। तो अगर ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, तो सारे बराबर एक्स है, तो डिवाइड बाय 6 कर दिया, दैट्स इट। तो अगली बार से ध्यान रखें, टोटल अरेंजमेंट में और किसी का आपस में लफड़ा फंस रहा हो कि ये इसके पहले, ये इसके बाद में, तो उनका जो अरेंजमेंट हमें चाहिए, वो जितने तरीकों से हो सकता है, मान लो उतने हमें चाहिए, उतने से डिवाइड कर दो, आपका सीधा शॉर्टकट से आंसर आ जाए। लेकिन ये समझने के लिए पूरा फील करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं आया तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन करना तो सीख ले, वरना दोबारा लेक्चर देखेंगे तो दोबारा समझ में आ जाएगा। सही है? यस सर। अभी क्लियर हो गया सबको क्या कहा मैंने? कि टोटल Yes, sir. अरेंजमेंट में से अब आपको फर्क किस बात से पड़ रहा है कि ए पीछे है, बी आगे है, सी आगे है। आपने सोचा कि यार ए बी सी कहीं पे भी होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, 6 ही चीजें होंगी, या तो पहले ए होगा, बी होगा, फिर सी होगा, या ए होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, तो टोटल उनके आपस में अरेंजमेंट 6 है। अब पहले ए हो, फिर बी हो, फिर सी हो, या पहले ए हो, फिर सी हो, फिर बी हो, इससे क्या किसी को फर्क पड़ता है? वो दोनों केस बराबर ही तो होंगे नंबर में आपस में। जितने का एबीसी उतने का बीसी, उतने का सी ए भी, उतने का सी भी है। हमने कहा कि दो टोटल आपस में कितने फैक्टोरियल से रेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर 1 के इंटू 3 फैक्टोरियल बराबर टोटल होगा, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कर दो, आपका एक्चुअल आंसर आ जाता है। समझ में आ गई? यस सर। इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं, शायद आपके और पिक्चर क्लियर हो जाए। 4 mothers and each having one child, 4 children went to school for admission. Each being interviewed by principal of the school.
number of ways they can be interviewed so that no child comes before his mother. कुल मिला के आप ये मान लो 4 मम्मियाँ हैं, उन सबका एक एक बच्चा है, वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में जाती है। तो जैसे होता है ना, प्रिंसिपल से वार्तालाप होती है, इंटरव्यू कह लो जो भी है, तो वो बच्चे से अलग से मिलते हैं और उसके मदर से अलग से मिलते हैं। तो 8 से उनको मिलना है, 8 का इंटरव्यू लेना है। तो कह रहे कितने तरीकों से इंटरव्यू लिया जा सकता है। बिना कंस्टेंट का होता तो 8 फैक्टोरियल होता, यस सर। लेकिन अब कंस्टेंट क्या लगा दिया कि कोई भी बच्चा अपनी मम्मी से पहले नहीं आएगा। समझ लो, नो चाइल्ड कम्स बिफोर हिज मदर, मतलब उसकी मम्मी का इंटरव्यू पहले लिया जाएगा, बाद में ही उस बच्चे का लिया जाएगा। हर बच्चे और हर मम्मी में ये क्लोज है। समझ में आ गया? यस। यस। तो अगर आप बेसिक से सोचते, जैसे मैंने अभी पहले मेथड 1 से करवाया, तो कैसे सोचोगे आप? तो ऐसे सोचो, 8 नंबर है, फर्स्ट नंबर पे किसका इंटरव्यू हो रहा है, दूसरे पे किसका हो रहा है, तीसरे पे किसका हो रहा है, चौथे पे किसका हो रहा है, 5वें पे किसका हो रहा है, 6ठे पे किसका हो रहा है, 7वें पे किसका हो रहा है, 8वें पे किसका हो रहा है। और आपके पास हमने 8 ही लोग हैं, मदर 1, मदर 2, मदर 3, मदर 4, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4। ठीक है भाई। अब आपके सामने 8 लोग हैं, 8 लोगों को अरेंज करना एक तरह से लाइन में, एक तरह से ना 8 फैक्टोरियल वाली बात है। लेकिन कंस्ट्रेंट क्या लग गया, जैसे पिछले में था कि ए कह रहा है मैं बी से पहले आऊंगा, बी कह रहा है सी से पहले आऊंगा। ऐसे यहाँ पे M1 कह रहा है मैं C1 से पहले आऊंगा, M2 कह रहा है मैं C2 से पहले आऊंगा, M3 कह रहा है मैं C3 से पहले आऊंगा, M4 कह रहा है मैं C4 से पहले आऊंगा। यही तो बात है। बोलो। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिनके लफड़ा उनको बुलाओ। चलो पहले पेयर को बुलाओ, पहली मम्मी और उसके बच्चे को बुलाया कि ऐसा करो 8 में से कोई भी 2 सीट चुन लो, 8C2। सपोज उन्होंने ये 2 सीट्स चुनी, सपोज, तो उनका अरेंजमेंट तो इनटू 1 तरीके से ही होगा ना, कि मदर ही पहले आएगी, चाइल्ड बाद में आएगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। यस सर। सिलेक्शन ऑफ 2 सीट्स फॉर पेयर 1 एंड अरेंजमेंट ऑफ देम। ऐसे दूसरे को बुलाया, 6 में से 2 चुन ली, इनटू उनके बैठने का तरीका 1। फिर तीसरे को बुलाया 4C2, उनके बैठने का 1। चौथे के लिए तो बस बचा ही नहीं, 2C2 इंटू 1 हो गया। तो आंसर सीधा सीधा क्या आ गया, 8C2 इंटू 6C2 इंटू 4C2 इंटू 1 आ गया। बोलो। यस सर। और मेथड 2 जो शॉर्टकट मैंने सिखाया था, क्या कि टोटल ले लो 8 फैक्टोरियल। अब उन टोटल में आप ये सोचो, ये मदर ये चाइल्ड जहां भी बैठी है, इनको हाईलाइट कर लो दिमाग में। ये आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से रेंज हो सकती हैं। जितने केस यहाँ M यहाँ C के होंगे, उतने यहाँ C यहाँ M के होंगे। जितने यहाँ M यहाँ C के होंगे, उतने C यहाँ M के होंगे। तो टोटल के जितने भी जिसमें मदर पहले आ रहा है चाइल्ड से, उतने ही होंगे जिसमें चाइल्ड पहले आ रहा है M से। यस सर। तो उन दोनों का इफेक्टिव परम्यूटेशन तो 2 फैक्टोरियल काउंट हो रहा है, और हमें चाहिए आधा, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे दूसरे पेयर का 2 फैक्टोरियल, तीसरे पेयर का 2 फैक्टोरियल, चौथे पेयर का 2 फैक्टोरियल। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। यस सर। तो ये मेथड 2 बहुत जबरदस्त तरीके की चीज है, लेकिन लगाने से पहले समझ है, उसको समझ होगी तभी लगाने का फायदा है। ठीक है, नहीं तो बेसिक तो है ही फिर, और थोड़ा काम भी आता है। देखो तो थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स था सोचना, लेकिन जिसको ये मेथड पता था वो तुरंत ही निकल जाएगा करके। ठीक है, तो ये तब काम आता है कि लीनियर परम्यूटेशन के अंदर जब कोई किसी लोगों के ऑर्डर के बारे में फंस जाए, तो हम सोचते हैं कि इसमें और इसमें क्या ही फर्क है, आगे लाल पीछे नीला, पीछे नीला आगे लाल, उसके जो केस उसके वो केस, तो उतने तरीकों से फैक्टोरियल से उनको डिवाइड कर दो तो इफेक्टिव हमारा आंसर बन जाता है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा ये हमने। एक प्रॉब्लम और सिखा रही है बहुत जबरदस्त, मतलब पूरे चैप्टर की वन ऑफ द जबरदस्त प्रॉब्लम है, बिना कराए वो प्रॉब्लम कर ही नहीं सकता कोई। ठीक है ना? तो ये मान लो आप, तो फटाफट लिखें, हेडिंग डालें उस पर, स्पेशल स्टेशन प्रॉब्लम।
train starts from A, station A, and stops at B. In between, there are 12 intermediate stations. S1, S2 to S12. In how many ways train can halt among these stations at 4 stations such that no two are consecutive. क्या सीन है फटाफट समझ लें। एक स्टेशन ट्रेन है ए, स्टेशन ए, स्टेशन बी, मतलब मान लो जयपुर से चली दिल्ली पहुंचनी है ट्रेन, रास्ते में 12 स्टेशन है। इन 12 स्टेशनों की ही बात हो रही है क्या कि इन 12 में से कोई भी 4 स्टेशन पे ट्रेन रोकनी है। ठीक है, पहले से डिसाइड करना है कि 4 स्टेशन पे ट्रेन हॉल्ट, मतलब ट्रेन रुकेगी वहां। ठीक है ना, तो इन हाउ मेनी वे ट्रेन कैन हॉल्ट अमंग ऑफ दीज 4 स्टेशन, इसमें से कोई 4 स्टेशनों पर ही ट्रेन रुकनी है, चाहे S1 पे रुके, S2 पे रुके, S3 पे रुके, S4 पे रुके, या S1 पे रुके, S4 पे, S8 पे, S12 पे, S1 पे, S6 पे, S10 पे, S12 पे, ऐसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल तरीके के कितने होंगे तो 12 सी स्टार होंगे। यस लेकिन यहां इसने कंस्ट्रेंट फंसा दिया एक, पता है क्या, नो टू आर कंसेक्यूटिव, कोई भी दो लगातार नहीं होने चाहिए। मतलब अगर S1 पे रुकती है गाड़ी तो S2 नहीं हो सकता, S2 पे रुकती है तो S1 और S3 नहीं हो सकते, S3 पे रुकती है तो S2 और S4 नहीं हो सकते, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। बस ये हमारा गला काट रही है, ये लाइन हमारा गला काट रही है। इसी का जड़ बहुत मतलब सुनोगे ना सोल्यूशन, हो सकता है तुम्हें समझना है पहली बार में, है ना, लेकिन जब समझ आ जाएगा तो आपको कह रहे क्या दिमाग लगा के लोगों ने निकाला है, मतलब हद हो गई, दिमाग की भी हद हो गई कि इतना ज्यादा सोच के प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर कुरा के दिमाग लड़ा के कैसे सोल्यूशन निकाला है, और फिर अल्टीमेट एक वो रिजल्ट होता है, हम याद भी रखते हैं। वो फॉर्मूला हम याद भी रखेंगे कि लीनियर परम्यूटेशन में कभी भी ऐसा लफड़ा फंस जाए ना कि कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए, वो शिकार लगा दो, काम खत्म। ठीक है, अब वो शिकार आया कैसे, पहले तो ये समझे। शिकार ये है, ध्यान दें, आप बेसिकली यही तो चाहते हो ना कि हो सकता है आप S1 चुन लो, S3 चुन लो, S8 चुन लो, S12 चुन लो, हो सकता है आप S2 चुन लो, S4 चुन लो, S8 चुन लो, S12, ऐसे कोई भी 4 ऐसे चुनने जो लगातार ना हो। तो अभी के लिए आप ये सोचो ये सारे S अलग अलग नहीं है, सेम S है, आप ये मानो सारे S सेम है, S S S S, फील ऑल S आर सेम। तो कितने S हैं, ये 12 के 12 S हैं। यस अब आपको कितने S चुनने हैं, कितने स्टेशन चुनने हैं जो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, 4, तो उतने S बाहर निकाल दो, एलिमिनेट 4S। अब आपके सामने कितने S हैं, 8 S है। यस गैप कितने हैं, नो गैप है। अब ये मान लो आप 9 में से आपने कोई भी 4 गैप चुन लिए, सपोज ये वाला गैप चुन लिया, 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 तो 9 में से 4 गैप चुनने कितने तरीके होते हैं, 9C4। मान लो ये वाला गैप चुना था तो ये हो गया सपोज स्टेशन 1, ये हो गया 2, अब नंबर लगा दो, ये हो गया 3, फिर ये हो गया स्टेशन 4, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 6, फिर ये हो गया स्टेशन 7, फिर ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया स्टेशन 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। अब आप ध्यान दें, जो मैंने एक पर्टिकुलर केस आपको दिखाया उसके अंदर जो 4 स्टेशन चुने गए हैं क्या वो कंसेक्यूटिव है,
नहीं है। इसका मतलब ये एक चुनने का तरीका है। ठीक, हो सकता है मैं ये गैप ये गैप ये गैप ये गैप लेता। आप ऑब्वियसली सोचो ना, गैप्स में ले रहे हो सिलेक्शन और बाद में उन गैप्स की जगह स्टेशन बोल दे रहे हो, वो वाले जो आपने सिलेक्ट करे वहां स्टेशन गाड़ दे रहे हो। तो अब आप देखोगे तो कोई भी जो स्टेशन होंगे 4 चुने हुए, उनमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव तो हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज ये कि इस मेथड से करने से हुआ क्या कि हर सिलेक्शन ये गैप चुनने का, उसके करस्पॉन्डिंग एक सिलेक्शन है आपका 12 में से 4 स्टेशन चुनने का जो कंसेक्यूटिव नहीं है। जैसे मान लो ये चुना तो देखो 1 4 7 10 चुनेंगे। हो सकता है मान लो मैं 8 स्टेशन जैसे ऐसे थे, मान लो बेटा मैं ये वाले गैप चुन लेता तो मेरा मतलब था ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये स्टेशन 3 पिक हो गया, 4 के बाद ये 5 हो गया, 3 5 हो गया, 6 7 फिर 8 हो गया, फिर 9 10 11 फिर ये 12 हो गया। अभी भी 4 नॉन कंसेक्यूटिव है। मतलब जितने तरीकों से मैं 9 में से 4 गैप चुन सकता हूं, क्या इफेक्टिवली मैं बोल सकता हूं कि उतने ही तरीके होंगे इन 12 में से 4 स्टेशन चुनने के, सो दैट कोई भी वो कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। तो देखो प्रॉब्लम को मॉडल किया गया, उसको सोचा गया कि इस तरह करने से ये काम हो रहा है, वो इसके इक्विवेलेंट है। तो अगली बार से हम तो ध्यान रखें ऐसी चीज को स्टैंडर्ड रिजल्ट बना के कि कभी भी n चीजें एक लाइन में है, उसमें से r सिलेक्ट करनी है जो कि कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, पहले तो सोचो n की n एक जैसी है, फिर उसमें से r निकाल दो जितनी चुननी थी, बची कितनी n माइनस r, वो सारी एक जैसी है। तो उसमें गैप कितने हो गए क्योंकि वो लाइन में है, n माइनस आर प्लस 1। अब n माइनस आर प्लस 1 गैप में से कितने चुनने हैं, r, तो n माइनस आर प्लस 1 सी आर। हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक आपका सिलेक्शन होगा, तो मतलब टोटल आंसर क्या आएगा, n माइनस आर प्लस 1 सी आर। तो ध्यान रखें इन लीनियर परम्यूटेशन, मतलब एक लाइन के अंदर की बात ही कर रहे हैं अभी हम। आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स R is to be chosen so that no two are consecutive, are then ways, total ways are n में से r हटा दो, फिर इतने गैप बचे उसमें से r चुन लो, दिस इज योर आंसर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम ध्यान भी रख सकते हैं। ओके, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।